तो इसमें ये तो सिंपल केस है कि एक स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर मैस है, तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की और एक सरफेस का रिएक्शन या नॉर्मल। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम, सॉरी, इसके बाद तीसरी फोर्स है कि आप इसको इधर खींच रहे हैं विद फोर्स F, तो एक्सलेशन भी इसी तरफ है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस तरफ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली बैलेंस कर रही है। तो F इज इक्वल टू एम में A इज इक्वल टू F ओवर एम। अगर नॉर्मल रिएक्शन देखना हो तो वो उतना ही होगा जितना वेट का होगा, R इज इक्वल टू एम जी। तो इन दोनों पे बात होगी। ये इस तरह केस था। अब अगले केस में देखिएगा, तो कोई आपसे पूछे इस तरह के केस में कि रिएक्शन फोर्स कितनी है, तो वो उतनी होगी जितनी डाउनवर्ड है। तो वे मैस अगर फॉर एग्जांपल 10 kg है और जी की वैल्यू 10 लें तो रिएक्शन 100 न्यूटन होगा जितना वेट होगा फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। लेट द ब्लॉक बी पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एट एन एंगल थीटा। एक एंगल थीटा पे हम खींच रहे हैं, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, और अब भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इंक्लूडेड। तो ये है, अब इसमें फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, और बॉडी जा इस तरफ रहा है, एक्सलेशन इस तरफ है। ठीक है, तो इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, F cos थीटा और F sin थीटा। अच्छा, फिर इसके ऊपर और कौन सी फोर्सेस हैं? एक वेट फोर्स है और एक रिएक्शन फोर्स है। तो वाई एक्सेस पे दो फोर्सेस हैं, एक रिएक्शन और एक F sin थीटा, और एक्स एक्सेस की तरफ एक ही फोर्स है F cos थीटा, और यही F cos थीटा ही एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रही है या नेट फोर्स का सबब बन रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? F cos थीटा इज इक्वल टू F नेट, और वही MA है। तो हम या ये कहेंगे कि F cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है यही एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है या नेट फोर्स का सबब बन रहा है। F cos थीटा इज इक्वल टू F नेट होगी MA के बराबर। तो यहाँ से इज इक्वल टू F cos। तो जब भी कभी इसी तरह का केस हो कि एक्सलेशन इस तरफ हो और फोर्स टेढ़ी लग रही हो, तो आपने F cos थीटा कंपोनेंट लेना है क्योंकि वो एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह अब वाई एक्सेस की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस हैं? तो अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई की तरफ R फोर्स है और F sin थीटा है, तो R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्सेस बराबर है, तो यहाँ से R किसके बराबर होगा? mg माइनस F sin थीटा। तो ये पिछले केस से मुख्तलिफ है, और आप देख रहे हैं कि अब जो इस बॉडी के ऊपर सरफेस का रिएक्शन है वो कम हो गया है वेट से, mg माइनस इतना। यहाँ से एक मजे की बात निकलेगी अगले ही पॉइंट में। तो जब आप टेढ़ी फोर्स लगा रहे हों और खींच रहे हों, ठीक है, तो फिर जो सरफेस का रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे या ऐसे खींचेंगे और बात, लेकिन टेढ़ा खींचेंगे तो फिर ऐसे थोड़ा सा वजन इस तरफ कंपोनेंट बन जाएंगे, तो रिएक्शन जो फोर्स होगी वो कम लगेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब अगले ही केस में देखिएगा। अच्छा, ये केस था पुलिंग वाला, इसमें आप बॉडी को पुल कर रहे हैं, ये जो फोर्स थी ये पुलिंग फोर्स थी। अब आप देखिएगा कि यही इतनी ही फोर्स इतने ही एंगल पे जब पुश करेगी मामला कुछ और होंगे। ठीक है, तो ये देखें, लेट द ब्लॉक बी पुश्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एट एन एंगल थीटा, उतने ही एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल। अब वही फोर्स इसको पुश कर रही है ऐसे। ठीक है, जब इसको पुश करेंगे, अब इसके कंपोनेंट F cos थीटा F sin थीटा। अब ये जो F sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, पहले अपर डायरेक्शन में था, तो अब अपर डायरेक्शन में सिर्फ R है। याद रखें, ये बॉडी किधर जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है, एक्सलेशन भी इस तरफ है, नेट फोर्स भी इस तरफ है। ठीक है, रिजल्टेंट इधर है, नेट फोर्स तो इधर है, ये F cos थीटा इधर। अच्छा, इधर mg है, उधर R है, और डाउनवर्ड mg भी है और F sin थीटा भी है। ठीक है, तो F cos थीटा इज इक्वल टू नेट फोर्स, और वो नेट फोर्स किसके बराबर है? MA के, इज इक्वल टू F cos थीटा ओवर m। तो एक्सलेशन तो वही रहेगा, जो पुशिंग में है वही पुलिंग में है। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स होगी वो अब बढ़ जाएगी। इसीलिए पुल करके किसी बॉडी को खींचना और उसी एंगल पे पुश करना, दोनों में फ़र्क यह है कि पुलिंग आसान है, पुशिंग मुश्किल है। ड्रैग करके आ जाता है, लेकिन उसको पुश करके मुश्किल है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ख़ास एंगल पे खींचें इस तरफ, ठीक है, या उसी एंगल पे पुश करें। पुश करना मुश्किल है, खींचना आसान है, और इसको आपने मैथमेटिकली भी चीज़ें देखी हैं, मज़ीद एक्सपेरिमेंटली भी आप फील कर सकते हैं चीज़ों को। ये आसान है, हम तमाम को पता है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने से याद रखना है कि जब पुल करेंगे
तो फिर जो रिएक्शन फोर्स है वो mg माइनस एफ साइन थीटा होगी। जब उतने ही एंगल पे पुश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, रिएक्शन जो फोर्स होगी वो अपोज करेगी आपको mg प्लस एफ साइन थीटा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए इसकी तरफ। टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, दो बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हों, ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये m1 है, ये m2 है, ये दो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, इसका मैस m1 है, इसका m2 है, तो फिर एक्सलेशन क्या होगा, इज इक्वल टू F ओवर टोटल मैस। तो एक्सलेशन तो ये हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब एक और चीज़ है, दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, नई चीज़ें हैं ये, कुछ बच्चों के लिए देखिएगा। तो ये जिस पॉइंट पे अटैच्ड हैं, ये उसको रिएक्शन दे रहा है, ये उसको रिएक्शन दे रहा है, एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स से हम जाहिर करेंगे। जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे वो इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं, जब उसको डिस्कस करेंगे हम कहेंगे ये उस पे कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, अब हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, टू बॉडीज़ में, थ्री बॉडीज़ में। बड़ी अच्छी ये बात है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो एक्सप्रेशन तो ये आ गया, जितने भी मैसेज साथ अटैच होते जाएंगे वो यहाँ बट्टे में आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैसेज बढ़ते जाएंगे एक्सप्रेशन कम होता जाएगा, इसको मूव कराना मुश्किल होगा। अच्छा, अब इसमें बॉडी 1 को आप देखें तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर से आप पुश कर रहे हैं जो डायरेक्ट फोर्स है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लग रही है। तो इस पे जो नेट फोर्स होगी वो होगी F माइनस एफ। ठीक है, और बराबर है नेट फोर्स की होगी, ये देख रहे हैं। तो ये आगे देखिए, लेट, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, रिएक्शन फोर्स लगा नहीं रहा। अब अगर लाइन में खड़े हैं किसी वापडा के दफ्तर के बाहर या फिर किसी बैंक में बाहर लाइन में खड़े हैं, तो आपको पीछे से भी फोर्स लग रही है, आगे जिसके साथ अटैच्ड होंगे आप उसको फोर्स लगा रहे हैं वापस। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। अच्छा जी, तो अब एक फोर्स किधर लग रही थी, इधर पॉजिटिव एफ की तरफ। ठीक है, ये बॉडी था, इस पे फोर्स F लग रही थी, ये m1 था, और इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लग रही थी, इधर लग रही थी F। ठीक है, तो ये F उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और ये F नेगेटिव। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, ये F नेट है, और वो किसके बराबर है, इसका मैस इनटू एक्सलेशन। ठीक है, अच्छा, F कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी हो तो F माइनस m1a। ठीक है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, देखें तो यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स बराबर है F माइनस m1a, F माइनस m1 इंटू F ओवर m1 प्लस m2, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स इसके बराबर है। अच्छा जी, अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं, आगे भी लिखी हुई देखेंगे आप कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स किसी बॉडी पे जब लेते हैं, दूसरे का मैस ओवर दोनों का सम इनटू फोर्स। ठीक है, ये बात सुनने वाली है। कॉन्टैक्ट फोर्स, इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी होगी कितनी है, तो दूसरे का मैस ओवर सम इनटू नेट फोर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। अब आ गया जी दूसरे बॉडी का। तो चूंकि दो बॉडीज थे ना, m1 और m2, m1 पे बात हो चुकी है, अब m2 की बात है। ठीक है, सेम सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड अबव बट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ मैस m2। अब इस पे फोर्स लगाई गई। ठीक है, पहले इस पे फोर्स लगाई गई थी यूं, अब इस पे फोर्स लगाई जाए तो फिर क्या होगा। अब इस बॉडी पे फोर्स लग रही है m2 पे, इधर से फोर्स और इधर से यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है, इस बॉडी के इसके ऊपर और इसके ऊपर इसका इधर। ठीक है, इस पे फाइंड करना है तो इधर, इसका नाम F प्राइम रख दिया है। ठीक है, दो फोर्सेस लग रही है, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब उसने इस फोर्स को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, इसको उसको ऑपोजिट लेके नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, बेशक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लाजमी नहीं है। दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दिस। नेट फोर्स किसके बराबर, इसका मैस और एक्सलेशन। तो F प्राइम किसके बराबर, F माइनस m2 है। F माइनस m2 इंटू a की वैल्यू F ओवर m1 प्लस m2, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल आई। अब देखें, इस मैस की वैल्यू ऊपर नहीं आई, दूसरे की आई, डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो ये आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट, थ्री बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। थ्री बॉडीज इन कॉन्टैक्ट में कंसीडर थ्री ब्लॉक्स ऑफ masses m1, m2 and m3 placed in contact in a smooth surface, let a force be applied of mass m, let f be the, वही बात है। अच्छा, अब थ्री बॉडीज है तो एक्सलेशन क्या होगा, f ओवर तीनों का सम। ठीक है, इसके बाद अब ये देखें, असल फोर्स लग रही है पहले बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब इसके और इसके दरमियान कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये इधर लगा रही है इधर। अच्छा, दूसरे तीसरे बॉडी के दरमियान कॉन्टैक्ट फोर्स F प्राइम है, ये उस पर लगा रहे हैं, वो इस पर। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे अलग-अलग। तो इस डायग्राम को ज़हन में रखें, आगे चलते हैं। अब ये देखिए,
आप देखें, कंसीडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम मैस M3, पहले M3 को जो आखिर में था उसको डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। यूं थे मैसेस, ठीक है, ये M1, ये M2, ये M3 था। इधर से फोर्स F लग रही थी, इसकी इधर और इसकी इधर फोर्स F थी, और इसकी इधर और इसकी इधर F प्राइम थी, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, तो M3 की बात कर रहे हैं वो, तो M3 पे कौन सी फोर्स लग रही है? ये वाली F प्राइम लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। F प्राइम डायरेक्ट तो ये वाली उस पर नहीं लग रही ना, तो इस पे इसका रिएक्शन लग रहा है F प्राइम, ठीक है। तो F प्राइम किसके बराबर हो, सॉरी इधर है, F प्राइम किसके बराबर होगी? फोर्स किसके बराबर होती है? मैस इनटू एक्सलेरेशन, ठीक है। उस पर जो फोर्स लग रही है ये नहीं लग रही, उसका रिएक्शन लग रही है F प्राइम। तो F प्राइम फोर्स है बराबर M3 इंटू ए, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद दूसरे बॉडी पे, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? इस पे एक फोर्स लग रही है, इसका रिएक्शन इधर F और इसका रिएक्शन इधर F प्राइम, ठीक है। तो ये देखें, F इधर F प्राइम इधर, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, F माइनस F प्राइम इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सलेरेशन, ये दूसरी इक्वेशन है। इसी तरह आप तीसरे पे डिस्कस करें, तीसरे पे M1 पे इधर से डायरेक्ट F लग रही है और इसका रिएक्शन इधर F लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? M1A, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल किसी एक बॉडी पे नेट फोर्स फाइंड करना आपको आता हो, जो नहीं आता होता लोगों को, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। फ्रॉम 2 and 1, तो 2 and 1 से आपको F प्राइम ये मिल जाएगा। अब आप देखें F प्राइम क्या है, इसके ऊपर फोर्स है, हाँ ठीक है, M3 ओवर F, ठीक है। इसी अभी M2 की बात की है ना, वो सेम है ना दोनों पे, 3 बॉडीज़ है, इधर भी लग रही है उधर भी, असल में डिस्कस इसको कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों, 3 बॉडी सिस्टम है तो आ सकता है, हाँ 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 हाँ, 3 बॉडी सिस्टम है तो आ सकता है ऊपर, जो कि M2 और M3 ये आ गया। इसके बाद अब फिर से इक्वेशन 4 के साथ कंपेयर करके वैल्यूज पुट करके यू विल गेट दिस, ठीक है। अब ये देखें F किसके दरमियान है? इसके और इसके दरमियान है, ठीक है। और इसमें देखें ये खुद शामिल नहीं है, दूसरे दो का सम ओवर दिस इनटू F, हाँ जी, सेम सिस्टम एज डिस्क्राइब बट फोर्स इज अप्लाइड ऑन मैस M3। अब फोर्स इधर से लग गई है, ठीक है, पहले इधर से लगी थी, अब इधर से फोर्स लग गई, तो एक्सलेरेशन जो है वो इसके बराबर है, नेट फोर्स ओवर मैसेस का सम। अब उसी तरह से इस पे फोर्स कर लेंगे, देख लें, कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैस M1, फ्री बॉडी डायग्राम इसको अलहदा कर दें। अब किस पे फोर्स ले रहा है? M1 पे, ठीक है। तो F1 पे एक ही फोर्स, सॉरी M1 पे एक ही फोर्स लग रही है, वह इसका रिएक्शन, उसका नाम है F प्राइम, तो F1 प्राइम इज इक्वल टू इसका मैस इनटू ए, तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरे पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी? इसका इसके ऊपर रिएक्शन F1 और इसका इसके ऊपर रिएक्शन F1 प्राइम, तो F1 माइनस F1 प्राइम इज इक्वल टू M2A, ठीक है, ये आ गया। क्या अब इसमें इस बॉडी पे किसकी बात हो रही है? M3 की, तीसरे वाले की बॉडी, तो इधर से रिएक्शन F1 और उधर से F, तो F माइनस F1 इज इक्वल टू M3 आ गया। तो यहाँ से आप इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो F1 प्राइम निकल आएगा ये वाला, F1 की वैल्यू मज़ीद इसमें पुट करेंगे तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करें, ये आना चाहिए इस तरह के एक सवाल, 2-3 बॉडीज़ हैं और वो कहे कि दूसरे बॉडी पे फोर्स पता है, कोई मसला तो नहीं है इसका, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अब आ गया जी MCQs, जी ये MCQ ओनली MCQ है, इसके आगे जो पार्ट नंबर 1 है उसका सिर्फ एक ही MCQ है, कनेक्टेड बॉडी के प्रॉब्लम्स। आगे देखें ना, MCQs की तरफ जाएं। MCQs में देखें, पहले लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, फिर मोमेंटम का, एक ही MCQ है। पेज क्या है? तो 48 MCQ है NK का और 274 पेज 48 MCQ, ठीक है। 2 masses M1 and M2 are connected by light inextensible string which passes over a frictionless pulley. If the pulley is moving upward, pulley upward जा रही है, तो A प्राइम किसके बराबर होगा? A प्लस G के विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन G, उसका एक्सलेरेशन G के बराबर है। तो यहाँ पे हम A को क्या कर देंगे? G प्लस G इज इक्वल टू 2G, ठीक है। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन फाइंड करनी है जी। अब फार्मूला लगाएं, टेंशन का क्या होता है? फ्रिक्शनलेस पुली वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला, यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2 जी। टेंशन किसके बराबर है? 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस ओवर सम ऑफ मैसेस मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेरेशन। एक्चुअली वो G वैसे है, लेकिन जब वैसे वो नेट एक्सलेरेशन होता है, ठीक है, अभी बताते।
अच्छा जी, अब ये 2 प्रोडक्ट किसके बराबर है? दोनों का m1 प्लस m1 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2, और एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 2g होगी। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा? 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो g लिखा होता है वो उस वक्त होता है जब कोई और एक्सप्रेशन ना हो। अदरवाइज़ ये देखिएगा, आप टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम देखें 2π L ओवर g स्क्वायर रूट, ये g तब है जब कोई और एक्सप्रेशन ना हो। जब कोई और एक्सप्रेशन भी हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में जा रहे हैं, ये ट्रेन के डब्बे में पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है ट्रेन के। अब ट्रेन का एक्सप्रेशन इधर a है और इसके ऊपर ग्रेविटी g है, तो ये a और g का नेट इफेक्ट इधर होगा a प्राइम। ठीक है, और वो फार्मूला यहाँ पे आ जाता है कि किसके बराबर है? t 2π L ओवर a प्राइम, और ये किसके बराबर होगा? 2π L ओवर, ये चूँकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर ऊपर से। ठीक है, इस तरह से आता है, तो ये जहन में रखें। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आया है? 4 वाला, अल्फा इज द ऑप्शन। अच्छा जी, ये एक MCQ है जी, ये करें ज़रा, शाबाश। तो ये 3 बॉडीज़ एक्चुअली इन कांटेक्ट हैं, साथ साथ मिले हुई हैं, ये उसने रिएक्शन फोर्स बताई है। ठीक है, इसके ऊपर T1, ज़ाहिर है उसकी इसके ऊपर भी इतनी होगी, इसके ऊपर और इसके ऊपर T2 है। अब इनकी मदद से आपने फाइंड करना है। टेंशन एंड स्ट्रेंथ है T, शोज अ सिस्टम ऑफ 3 masses बीइंग पुल्ड विद द फोर्स F, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो F है। ठीक है, masses are connected to each other by string, the horizontal surface is frictionless, the tension T1 in the first string is 16 Newton, ये T1 की वैल्यू है, the acceleration of the system फाइंड करना है, एक्सलेशन फाइंड करना है जी। तो आप वही वाले यूज़ करें। किस पे बात हो रही है? एक्सलेशन ऑन द सिस्टम, तो A किसके बराबर है जी? एक्सलेशन किसके बराबर होता है? F ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3, तो F कितना है? F ही है, और मैसेज कितने? m प्लस 3m प्लस 5m, m प्लस 3m प्लस 5m, कितना हो जाएगा? F ओवर 9m। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एक तो यहाँ से आ गया। अब फोर्स निकालें, कोई से 2 बॉडीज़ को यूज़ करके फोर्स निकाल सकते हैं आप। किसी एक बॉडी, इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी? F इधर माइनस T1। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम, तो डायग्राम से देखें, F इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस रिएक्शन फोर्स T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू F है, माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स किसके बराबर है? ये मैस M और इसका एक्सलेशन A। ठीक है, अब A की वैल्यू किधर है? वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। पहले T1 निकालें, T1 उधर चला जाएगा, और T1 है, हमने क्या निकालना है? एक्सलेशन निकालना है। ठीक है, ठीक है, फिर इसको उसमें पुट करेंगे, ना कि इसको। तो यहाँ से F निकालें, T1 प्लस MA, T1 की वैल्यू कितनी है? 16 प्लस MA वैसे ही है, बस। ठीक है, F की वैल्यू ये आ गई है, इसको 2 कह दें, अब इसको पुट कर दें 1 में जी, पुट 2 and 1, तो एक्सप्रेशन किसके बराबर है? F की वैल्यू है 16 प्लस MA ओवर 9m जी, तो ये 9m इधर हो जाएगा, तो 9MA इज इक्वल टू 16 प्लस MA जी, 9MA माइनस MA, 8MA इज इक्वल टू 16, तो एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? सॉरी, ये 8 है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 16/8, 2 बाय m बटे में चला जाएगा, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2/m। तो ऑप्शन है इसमें, यस, दिस इज द ऑप्शन। जवेरिया बेबी क्या है? नहीं समझ आ गई? नहीं, वो ना आजकल थोड़ा सा वो तो सारे ही है ना, मैं खुद सुबह 7 बजे का उठा हूँ और लगातार पढ़ा रहा हूँ, मतलब जाम हूँ मैं, जैम्ड। मुझे डिपार्टमेंट वाले भी ऐसे कहते हैं ना, सारा दिन चेहरा लंगेगा यही कवेगा। उधर भी मैं लैपटॉप लेके हमेशा से किताबें लेके बैठा हूँ, कहता यार तू पागल हो जाएगा, आधा पागल है आधा और हो जाएगा। मुझे आधा पागल कहते हैं कॉलेज में, यकीन माने मुझे पागल कहते हैं, कहते पागल है। आप किसी से भी पूछ लें ना, फिर वो कहेंगे पागल है।
हाँ ऐसे नहीं, मतलब जो 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 ऑर्डिनरी लाइफ नहीं ना गुजार रहा, वो पागल ही होता। मैं आज बच्चों को ना फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर दिया है, तो ये स्लाइड्स इसमें मौजूद हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा पुत्र देखो, मैंने कहा व्हाट इज़ फिज़िक्स, सारे चुप। मैं कहा बेटे आप समझिए ये घर है और हम गपशप लगा रहे हैं, बताएं। तो वीडियो भी है, मैं अपलोड करनी है, कोई नहीं। मैंने खुल के दसो क्या कहते हैं। मैंने कहा हु लव्स फिज़िक्स, एक स्लाइड है पूरी, हु लव्स फिज़िक्स। एक दो बच्चे खड़े हैं। मैं क्या हु हेट्स फिज़िक्स, 8-10 बच्चे खड़े, 8-10 दिन में ज़ोर सीखा। फिर मैं कहता है कि फ़िज़िक्स से मोहब्बत कैसे करें। मैंने कहा किसी भी चीज़ से। मैंने कहा दो चीज़ें, एक तो टीचर का रोल होना चाहिए, टीचर आपको जो है ना वो जंगी मिले, फिर आपको उस चीज़ में इश्क हो जाता है। दूसरा यह है कि इश्क आपको चाहिए, पैशन जब तक नहीं होगा आप कामयाब नहीं होगा। फिर मैंने उनको मिसालें दी। मैंने कहा न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, वो पूरा मैंने दिखाया उनको। मैंने कहा देखो इस तस्वीर, ये कौन है, देखने लगे, 2-3 बोले सर न्यूटन। मैंने कहा इस बंदे ने सारी उम्र शादी नहीं की, सारी उम्र लैब रहा, आज दुनिया उसी को ही फॉलो कर रही है, फिज़िक्स में, कैलकुलस में वो, ग्रेविटेशन में वो, ऑप्टिक्स में वो, बहुत सारी बातों में। उसके बाद मैंने उनको बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग, मैंने कहा कि उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई, जो न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं। मैंने कहा ये बाजू में हिला रहा हूँ, मुँह हिला रहा हूँ, ये सारे मैसेजेस आते हैं न्यूरॉन, तो वो न्यूरॉन डैमेज हो गए। उसके बाद 50 साल तकरीबन वो डिज़ीज़ में रहा, हिल भी नहीं सकता था। उसके सिग्नल जो है लैपटॉप पे आते थे और लोग देखते थे कि इसकी क्या नई डिस्कवरी है। ब्लैक होल्स को अंडरस्टैंड किया, हॉकिंग रेडिएशंस को, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, स्पेस एंड टाइम को, बिग बैंग को, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, तो वो इतना इश्क के साथ उसने काम किया। इसके अलावा मैंने कहा मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी। मैरी क्यूरी मैंने कहा कि वाहिद खातून है जिसने 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ लिया है, एक फ़िज़िक्स में और एक केमिस्ट्री। फ़िज़िक्स में रेडियो एक्टिविटी पे, केमिस्ट्री में पोलोनियम और रेडियम को दरियाफ्त करने पे। और वो इतनी अपनी लैब में मगन रही कि उसको पता ही नहीं है जिनके साथ वो खेल रही है वही उसके कैंसर का सबब बने, और वो उसमें मर गई। ठीक है, फिर उसके जो बच्चे थे उनको पता था, फिर उसकी बेटी ने भी उसी काम को जारी रखा और वो भी नोबेल प्राइज़। लेगेसी चेक करें। तो मैंने उनको कहा कि जब आप किसी मकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो इश्क करना पड़ता है, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने और भी 3-4 मिसालें दी हैं। तो मैंने कहा 2 इश्क हैं, एक इश्क ज़न है और एक इश्क फ़िज़िक्स है। किसी एक को करना होगा, दूसरा छोड़ना होगा, फिर ही पॉसिबिलिटी है।